हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नया टॉपिक ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। लेकिन उससे पहले हम पिछली क्लासेस के कुछ बातों को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन करके एक टॉपिक छोटा सा बता दिया है मैंने मल्टीप्लिकेशन के दौरान ही, लेकिन चलिए मैं उसे और एक बार दोहरा देता हूँ, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज़ को दोहरा देता हूँ मल्टीप्लिकेशन की जो होती हैं। पहली प्रॉपर्टी मैंने क्या बताई थी कि दो मैट्रिसेस का सीधा मल्टीप्लिकेशन और उल्टा मल्टीप्लिकेशन ज़रूरी नहीं कि इक्वल हो, मे बी इक्वल, मे नॉट बी इक्वल, ठीक है। ये होता है पहला प्रॉपर्टी। दूसरा प्रॉपर्टी क्या होता है, अगर तीन मैट्रिसेस हैं हमारे पास, ठीक है, तो ये कंडीशन फॉलो हो सकती है, लेकिन हाँ सीक्वेंस नहीं बदलना है। पहला मैट्रिक्स यहीं रहेगा, दूसरा बीच में आएगा और तीसरा लास्ट में ही रहेगा, ऐसा होता है। बस फर्क क्या है कि हम पहले इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर इसका रिजल्टेंट इनटू सी जो होगा वो किसके बराबर आएगा, इन तीनों के रिजल्टेंट के बराबर। a इंटू रिजल्टेंट ऑफ दीज टू विल बी इक्वल टू रिजल्टेंट ऑफ दीज टू इंटू सी। बात समझ गया, क्योंकि ऑर्डर चेंज नहीं हुआ है। ऑर्डर का मतलब है सीक्वेंस चेंज नहीं हुआ है यहाँ मैट्रिसेस का, ठीक है। बस हम लोग ब्रैकेट्स जो ले रहे हैं ना, हम लोग उठा रहे हैं अलग अलग। पहले दो काम कर रहे हैं, तीसरे को छोड़ दे रहे हैं, और यहाँ पे हम पहले को छोड़ दे रहे हैं, आखिरी दो का हम कर रहे हैं मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। ऑर्डर में कोई फर्क नहीं आया ना, इसीलिए हमारा आंसर भी सेम ही रहेगा, ओके। तो ये चीज़ होती है। अच्छा, तीसरी प्रॉपर्टी क्या हो जाती है स्टूडेंट्स, तीसरी प्रॉपर्टी हो जाती है कि अगर हम किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे आगे या पीछे, तो वो हमेशा वही मैट्रिक्स वापस से दे देगा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए 2 1 3 1 -2 4 -2 1 0, ये कोई एक मैट्रिक्स है। और देखिए ये 3/3 ऑर्डर का है, हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगी, ठीक है। अच्छा, अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स वही रूप लेती है जिससे वो उस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हो। जैसे 3/3 फॉर्म है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी किस फॉर्म का आएगा, हमें 3/3 फॉर्म का ही होना होगा, ठीक है। चलिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या था, जिसके सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स में 1 होते हैं, बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो जाते हैं, 0 हो जाते हैं, ठीक है। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन यही मिलना है, चेक कर सकते हैं आप, ठीक है। ठीक है, अब इसको आगे कर दीजिए, इसको पीछे कर दीजिए, मतलब कि IA के फॉर्म में भी अगर करके देख सकते हैं ना, तो भी यही मिलेगा आपको आंसर, ठीक है। तो इसका मीनिंग ये था। तो ये प्रॉपर्टीज थी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की, ठीक है। तो इनको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कुछ बड़ी प्रॉपर्टीज खास नहीं है, बस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के दौरान आपको ये बात तो बिल्कुल ध्यान में रखनी है कि पहला चीज सीक्वेंस मैट्रिसेस का आपको नहीं छेड़ना है। जिस सीक्वेंस में दी हुई है उसी सीक्वेंस में आपको मल्टीप्लाई करते चले जाना है। दूसरी बात का ध्यान क्या रखना है, ऑर्डर आपको देखना है। किसी दो मैट्रिक्स को अगर आपने पकड़ा मल्टीप्लाई करने के लिए, तो ऑर्डर तो बहुत इंपॉर्टेंट है मैट्रिक्स के लिए। आप लोग समझ ही रहे हैं क्यों, क्योंकि पहले मैट्रिक्स का सेकंड पार्ट ऑर्डर का और दूसरे मैट्रिक्स का फर्स्ट पार्ट ऑर्डर का दोनों सेम होगा, तभी दोनों मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लिकेबल होंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इन बातों को ध्यान में रखना है आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के दौरान, ओके। तो नोट कर लीजिए इसे, आगे बढ़ते हैं हम इसके बाद। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और हम अब स्टार्ट करते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है। तो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स में हम लोग इंटरचेंज कर देते हैं रोज और कॉलम्स को ही आपस में। जो एलिमेंट्स रोज में होते हैं उन्हें हम कॉलम में रख देते हैं, जो एलिमेंट्स कॉलम में होते हैं उन्हें हम रोज में रख देते हैं, बस इतना ही करना है। तो वो ट्रांसपोज हो जाता है, ठीक है, मैट्रिक्स का। अच्छा, डिनोट कैसे किया जाता है, तो डिनोट किया, जैसे मान लीजिए ए कोई मैट्रिक्स है, एग्जाम्पल एक ले लेते हैं, ठीक है। ए कोई मैट्रिक्स है, उसमें एलिमेंट्स रखा हुआ है, क्या क्या एलिमेंट्स है, A B C L M N एंड
एक्स वाई जेड, 3x3 मैट्रिक्स, ठीक है। चलिए इसका ट्रांसपोज करना है तो लिखते हैं ए डैश लिखते हैं या फिर ए टी लिखेंगे, ठीक है, दोनों से रिप्रेजेंट होता है। इसका ट्रांसपोज अब क्या हो जाएगा, तो क्या बोला मैंने, इंटरचेंजिंग रोज एलिमेंट्स ऑफ रोज विथ एलिमेंट्स ऑफ कॉलम, ठीक है, जो भी एलिमेंट्स रो में है उनको कॉलम वाइज लिख देना है, ए बी सी एल एम एन एक्स वाई जेड, बस हो गया आपका काम। यही होता है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हो सकता है, जरूरी नहीं कि स्क्वायर मैट्रिक्स का ही हो, हम दूसरे मैट्रिक्स का भी लेके देख सकते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स जैसे कि बात कर लेते हैं दूसरा मैट्रिक्स लेकर, ठीक है। मान लीजिए ले लिया हमने पी क्यू आर एस टी यू, एक मैट्रिक्स ले लिया हमने, ठीक है। इसका ऑर्डर कितना है, 2 रोज हैं इसमें और 3 कॉलम्स हैं, ओके। अब इसका हमें लिखना है ट्रांसपोज, ठीक, बस ऑर्डर चेंज हो जाएगा, रो को कॉलम में रख देना है सारे एलिमेंट्स को, ठीक है। अब ऑर्डर क्या हो गया, 3 रोज और 2 कॉलम्स हो गया, ये हो गया सिंपल, यही होता है ट्रांसपोज, ठीक है। नोट कर लीजिएगा इसे। अब प्रॉपर्टीज कुछ देख लेते हैं ट्रांसपोज की क्या क्या होती हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज इसकी होती हैं कुछ, जैसे कि मान लीजिए अगर कोई के स्केलर नॉन जीरो मल्टीपल है, कोई नॉन जीरो कांस्टेंट नंबर है, अगर उसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स से, ठीक है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, के अंदर लेके भी अगर ट्रांसपोज करेंगे मैट्रिक्स का ना तो बराबर ही आएगा बात, ठीक है। दूसरा चीज़ क्या हो जाता है, अगर a प्लस माइनस बी, अगर किसी 2 मैट्रिसेस को आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और उनका ट्रांसपोज लेना है तो हम ये भी कर सकते हैं कि a का ट्रांसपोज और ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दें हम b के ट्रांसपोज से, बात बराबर रहेगा। तीसरा कंडीशन क्या हो जाता है स्टूडेंट्स कि अगर हम किसी मैट्रिक्स का 2 बार ट्रांसपोज लेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वापस से वही ओरिजिनल मैट्रिक्स हमें मिल जाएगा। चौथा क्या होता है स्टूडेंट्स, अगर कोई 2 मैट्रिसेस के प्रोडक्ट का हम अगर ट्रांसपोज कर रहे हैं तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रोडक्ट आगे, प्रोडक्ट में जो पीछे होता है ना वो आगे आ जाता है, ब्रैकेट जैसे खुलेगा और डैश जब दोनों में चढ़ेगा तो क्या होता है ना, ये उल्टा हो जाता है, बी डैश ए डैश लिखते हैं हम, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ट्रांसपोज की, ठीक है, इसे ध्यान में रखिएगा आप लोग कि मल्टीप्लिकेशन के टाइम में जब ब्रैकेट खुलता है तो दोनों मैट्रिसेस आपस में पलट जाते हैं, बी डैश और ए डैश लिखा जाता है उन्हें, ठीक है। तो ये हमारे कुछ प्रॉपर्टीज हो गए मैट्रिक्स के, ठीक है, रिलेटेड टू ट्रांसपोज, ठीक है। नोट कर लीजिएगा इसे आप। तो स्टूडेंट्स आइए अब ट्रांसपोज से रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं सिंपल सा, ठीक है। क्या दिया हुआ है, ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है, इसका ऑर्डर कितना है 3/2, 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं इसके पास। बी का ऑर्डर कितना है 2/3, 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, ओके। फाइंड हमें क्या करना है, ए माइनस बी टी निकालना है, बी टी हमें चाहिए पहले, बी का ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ठीक है, मतलब ऑर्डर पलट जाएगा, ठीक है। तो बी टी क्या हो जाएगा, पहले उसे लिख लेते हैं, -1 2 1 -1 2 1 1 2 3 1 2 3, यही था ट्रांसपोज। क्या करते थे हम, रोज को कॉलम्स में लिख देते थे, रोज वाले एलिमेंट्स को, ठीक है। अब ये 3/2 ऑर्डर का आ गया। अब दोनों मैट्रिसेस आपस में क्या है, सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं क्योंकि ऑर्डर उनका क्या हो गया, सेम हो गया। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, फिर से दोहराऊंगा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल है 2 मैट्रिसेस का जब उनका ऑर्डर सेम हो, ओके, नहीं तो नहीं पॉसिबल है। अब आते हैं, अब करते हैं हम अपना मैट्रिक्स का सॉल्व, a माइनस बी टी, ठीक है। अब ये सॉल्व करना है हमें। चलिए दोनों मैट्रिसेस को लिखते हैं अगल बगल, 3 4 -1 2 0 1 माइनस बी टी कितना आया हमारा, -1 2 1 1 2 3, ठीक है। चलिए सॉल्व किया जाए, 3 माइनस ऑफ -1 -1 -2 0 -1 4 -1 2 -2 and 1 -3। यहाँ आंसर लिख लेता हूँ स्टूडेंट्स, 3 + 1 4 -3 -1
3 0 एंड -2, दिस इज आवर आंसर। और ऑर्डर क्या हो गया, 3 रोज हैं यहाँ और 2 कॉलम्स हैं। फाइनल आंसर आ गया हमारा। ठीक है, ये था हमारा एक क्वेश्चन। ठीक है, बेस्ड ऑन ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। कोई भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बेझिझक पूछिए। ठीक है, लिख लीजिए इसे। तो स्टूडेंट्स आइए अब हम वेरीफाई करते हैं जो भी प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स से रिलेटेड बताई। ठीक है, तो ये 2 मैट्रिसेस दी हुई हैं, इन्हीं पर हमें इन प्रॉपर्टीज़ को वेरीफाई करना है। ठीक है, आइए देखते हैं, चेक करते हैं। पहला वाला उठाते हैं, a प्लस बी दोनों का सम करते हैं, कितना आएगा। ठीक है, चलिए a प्लस बी का होल डैश पहले निकालते हैं हम। ठीक है, यहीं ऐड करता हूं मैं डायरेक्ट। 2 + 1 3, -7 + 2 -5, -3 + 0 -3, 5 + -4 कितना 1, इसका ट्रांसपोज। ठीक है, तो a प्लस बी डैश कितना आ गया हमारे पास, 3 -3 -5 एंड 1, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, कितना a प्लस बी का होल डैश। अब a डैश और b डैश को अलग अलग निकालते हैं। ठीक है, अच्छा a डैश प्लस b डैश, a डैश लिखते हैं कितना आएगा स्टूडेंट्स, और फिर b डैश बगल में लिखते हैं। a डैश कितना होगा 2 - 3 और -7 और 5। उसी तरह b डैश कितना हो जाएगा 1 0 और 2 और -4। अच्छा, अब a डैश प्लस b डैश चेक करते हैं हम लोग कितना आ रहा है। 2 + 1 3 हो जाएगा स्टूडेंट्स, -3 + 0 -3 हो जाएगा, -7 + 2 -5 हो जाएगा, 5 - 4 1 हो जाएगा। देखिए ये दोनों आंसर मैच कर गए, ये दोनों सेम है, तो हमारा वेरीफाई हो गया एक प्रॉपर्टी। उसी तरह ये प्रॉपर्टी वेरीफाई होनी है। ठीक है, a माइनस बी का होल डैश, चलिए a माइनस बी मैट्रिक्स लिखते हैं हम डायरेक्टली। ठीक है, इन दोनों को माइनस करते हैं और उसका ट्रांसपोज निकालेंगे। तो 2 - 1 1, -7 - 2 -9, -3 - 0 -3, 5 - 4 मतलब +4 मतलब 9 हो गया। तो a माइनस बी का डैश कितना आ गया स्टूडेंट्स, 1 -3 -9 एंड 9, दिस इज आवर ट्रांसपोज। ठीक, अब आइए सेकंड पार्ट पे, a डैश माइनस बी डैश, हमने a डैश और b डैश निकाल लिया है। ठीक है, अच्छा a डैश कितना है 2 -7 -3 एंड 5, और b डैश कितना निकाला 1 2 0 और -4। हमने इन्हीं का ट्रांसपोज रख दिया, a डैश मतलब इसका ट्रांसपोज ये है और b डैश मतलब इसका ट्रांसपोज ये रहा। ठीक है, अब सब्ट्रैक्ट करवाते हैं और देखते हैं आंसर मैच किया कि नहीं। चलिए 2 - 1 1, -3 -0 -3, -7 -2 -9 एंड 5 -4 +9, तो हमारा आंसर मैच कर गया स्टूडेंट्स। ठीक है, देख सकते हैं आप, ये दोनों वैल्यूज़ हमारी मैच कर गई हैं। ठीक है, मैं और गैप ले लेता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, देख सकते हैं आप। अब आते हैं अगले पे, ए बी का डैश। पहले हम स्टूडेंट्स a और b को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। -3, पहले हम ab को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -7 5। अच्छा, ये हो गया a। b मैट्रिक्स क्या है स्टूडेंट्स 1 0 2 -4। चलिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम विल गिव a 1 1 एलिमेंट। ठीक है, तो 2 × 1 प्लस -3 × 2 हो गया। अच्छा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम विल गिव एलिमेंट a 2 1। ठीक है, -7 × 1 प्लस 5 × 2
हो गया। अब आते हैं सेकंड कॉलम पे। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम विल गिव A12 एलिमेंट। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम एलिमेंट यहाँ बनेगा, क्या बनेगा? 2 इंटू 0 प्लस -3 इंटू -4। ओके, नाउ सेकंड रो सेकंड कॉलम A22 -7 इंटू 0 प्लस 5 इंटू -4। तो ए बी हमारा मैट्रिक्स क्या हो गया स्टूडेंट्स? फाइनल निकाल लेते हैं। 2 - 6 कितना हो जाएगा? -4, -7 प्लस 10 प्लस 3 12, ठीक है। 0 प्लस 12 0 -20, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ए बी का ट्रांसपोज हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स? इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? -4 12 एंड 3 -20। ओके, हमने रो को उठा के कॉलम में रख दिया, ठीक है। इस रो को उठा के दूसरे कॉलम में रख दिया, तो ये ट्रांसपोज मिल गया हमें। चलिए अब निकालते हैं हम बी डैश ए डैश का मल्टीप्लिकेशन। बी डैश हम लिख लेते हैं, ठीक है। बी डैश क्या होगा स्टूडेंट्स? 1 0 एंड 2 -4, और ए डैश क्या हो जाएगा? 2 -3 एंड -7 5। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू -3, ठीक है। A1 1। अब आते हैं A21 पे। 0 इंटू 2 प्लस -4 इंटू -3। ओके स्टूडेंट्स, अब आते हैं A12 पे। 1 इंटू -7 प्लस 2 इंटू 5, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आते हैं A22 पे। 0 इंटू -7 प्लस -4 इंटू 5। तो हमारा बी डैश ए डैश क्या आ गया स्टूडेंट्स? फाइनली हमारा बी डैश ए डैश आ जाएगा। ये देखिए 2 - 6 -4 -3 प्लस 12। ओके, उसके बाद आते हैं -7 प्लस 10 एंड दैट विल बी 3। इसे बड़ा लिख देता हूँ थोड़ा। -4 12 दैट इज 3 एंड 0 -20। सो आप मैच कर सकते हैं। देखिए ये हमारा आंसर है। ए बी का डैश और बी डैश ए डैश दोनों इक्वल आ गया, मतलब हमारा थर्ड थ्योरम भी जो था, ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी भी जो थी वो वेरीफाई हो चुकी है। ओके, तो इसे नोट कर लीजिएगा। तो स्टूडेंट्स आइए अब बात करते हैं दो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस की। तो स्टूडेंट्स पहला होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स और दूसरा होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कैसे क्या होता है आइए समझते हैं। ट्रांसपोज का बहुत बड़ा रोल है उसमें। ओके, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होता है? मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स, उसे हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब बोलते हैं? व्हेन उसका जो ट्रांसपोज होगा वो ओरिजिनल मैट्रिक्स के अगर बराबर आ जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यहां पे क्या होता है? व्हेन जब मैट्रिक्स का ट्रांसपोज नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स आ जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। एग्जाम्पल से देखते हैं, आइए। जैसे मान लीजिए आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 3 -1 1 -1 2 5 1 5 एंड -2। ओके, ये कौन सा मैट्रिक्स है आइए देखते हैं। पहले ट्रांसपोज इसका निकालते हैं। इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? 3 -1 1 एंड -1 2 5 एंड 1 5 -2,
ठीक है, आई थिंक ये दोनों सेम आ गया। ओके, तो दीज, तो ए क्या हो गया हमारा, जो ए था वो क्या यहाँ पे क्या आ गया, सीन्स ए डैश इज इक्वल टू ए, देयरफॉर ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बस हमें इतना ही करना था, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के एक एग्जांपल पे। ज़ीरो टू -3 -2 0 and 5 3 -5 and 0। तो स्टूडेंट्स आइए अब इस मैट्रिक्स के बारे में देखते हैं कि ये कैसा है, स्क्यू सिमेट्रिक है कि सिमेट्रिक है। चलिए पहले इसका ट्रांसपोज निकाला जाए। इसका ट्रांसपोज निकालते हैं, 0 2 -3, ठीक है, -2 0 5 -2 0 and 5 3 -5 0 3 -5 0, ठीक है। हमने क्या किया ट्रांसपोज में, रोज को कॉलम्स में रख दिया है, इन रोज को कॉलम्स में रख दिया है। अच्छा, अब बी डैश देखिए क्या हो रहा है, जहां जहां पॉजिटिव साइन है यहाँ वहां नेगेटिव साइन है, एलिमेंट सेम है, बस साइन चेंज हो गया। तो साइन को हम कॉमन ले लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। तो साइन कॉमन लेना मतलब सारे एलिमेंट से बाहर आएगा, जीरो को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा -3, ये -2 0 +5 +3 -5 and 0। अच्छा, अब यहाँ से क्या देख सकते हैं कि हमें बी डैश किसके बराबर मिल गया, -b के बराबर। ये जो मैट्रिक्स है ये बी ही मैट्रिक्स ना स्टूडेंट्स, देख लीजिए आप मैच करके, हर एक एलिमेंट हर एक साइन सेम है। तो ये क्या आ गया देखिए, अब क्या आ गया, हमारा जो ओरिजिनल मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है वो नेगेटिव ऑफ द ओरिजिनल मैट्रिक्स आ गया। जो ओरिजिनल मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है वो नेगेटिव ऑफ ओरिजिनल मैट्रिक्स आ गया, मतलब वो कैसा मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो देयरफॉर बी इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, नोट कर लीजिए इसे। तो होप करता हूँ सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होते हैं, डेफिनेशन कंसेप्ट पूरा आपको क्लियर हो गया होगा। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ हमारा ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स टॉपिक जो था वो ओवर हो गया है। आपके सिलेबस में जितना था इस टॉपिक से रिलेटेड मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अपने बुक्स को फॉलो करिए और मस्त मौला पढ़िए आराम से, टेंशन लेने का नहीं टेंशन देने का, ठीक है। और टेक केयर।